हरे कृष्णा आप सभी को। आज मैं एक बहुत ही अच्छा श्लोक आप सबके सामने लेके आई हूँ जो चैप्टर 3 को बिलोंग करता है और श्लोक नंबर है 28। ये श्लोक अगर कोई भी समझ जाता है अच्छे से तो गीता का आप बोल सकते हैं कि निचोड़ उसको समझ में आ गया। तो ये जो श्लोक नंबर 28 है ये मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगी, फिर उसके बाद उसका आपको मीनिंग भी समझाऊंगी। लेकिन मैं बार बार सभी को बोलती हूँ, आप खुद भगवत गीता को खुद पढ़िए। आपको चाहे कितने भी गुरु आए आपको समझाएं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं समझेंगे उसके अर्थ को संधि विच्छेद करके सारे वर्ड्स के मीनिंग आप नहीं समझेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट होगा अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो भगवत गीता घर घर में होना चाहिए और इसको पूजा रूम में रख के पूजा मत करिए तुलसी पत्ता चढ़ा के, इसको जीवन में उतारिए, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। खाली भगवान के पूजा के रूम में हम अगर बुक रख लेंगे, डेली जाके प्रणाम करके एक एक श्लोक पढ़ के आ जाएंगे, तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सही, जो भगवान श्री कृष्ण के जो सही प्रकृत भक्त हैं वो उनको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भगवत गीता को आप पढ़िए, उसको अपने जीवन में उतारिए, उसको पूजा के रूम में रख के ऐसे ही बुक बंद करके आज एक कल एक ऐसे करके पढ़ के बस एक दिन के लिए पढ़ लिए फिर हो गया, ऐसे नहीं करना है। तो अभी हम बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 चैप्टर 3 जो कि कर्मयोग है। कर्मयोग का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगी, लेकिन मुझे ये श्लोक बहुत ही प्रिय है, मैं सोची कि ये श्लोक के बारे एक्सप्लेनेशन आप सबको बताऊं। तो अगर मेरे से कोई भूल चूक भी हुई होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इंसान हूँ, भूल चूक हो ही सकती है। तो ये जो है श्लोक, पहले मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ आप सबके सामने। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये है श्लोक। तो ये श्लोक का जो हिंदी अर्थ है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और कर्मों के रहस्य को जानता है वो समझता है कि केवल प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी भी कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता। इसको और दूसरे प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। हम इंसानों में 3 तरीके के गुण पाया जाता है। एक है आपका सत्व गुण जो कि शांति और ज्ञान के जैसे है। तो दूसरा है रजगुण जो कि इच्छा और क्रिया पे आधार है। तीसरा है तामस या तम गुण जो कि आपके आलस्य और अज्ञान के ऊपर आधारित है। ये सब कारण होते हैं एक इंसान के प्रकृति को दिखाने में समाज के सामने। जैसे कि ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि मैं करता नहीं हूँ, हमें हमारे जीवन में से मैं शब्द को तो डिलीट करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ये करी, मेरे वजह से यही हुआ, मैं ही सब कुछ जानती हूँ, ये जो मैं है ना, ये बहुत डेंजर शब्द है। मैं को पहले जीवन से हटाइए। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं करता नहीं हूँ। दूसरा है शरीर मन और इंद्रिय प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसीलिए उसे अहंकार क्रोध मोह या अत्यधिक लगाव नहीं होता कोई भी चीज पे। ये किस तरीके के लोगों का नेचर है? जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं या जिनको हम बोल सकते हैं जो सत्व गुण के अधिकारी होते हैं। फिर हम ये चलेंगे कि जैसे हमें ये पता होता है कि कर्म करो लेकिन अहंकार नहीं रखना है। अहंकार हमारे में कब नहीं आएगा? जब हम ये मैं को डिलीट करेंगे अपने जीवन से। हर परिस्थिति में शांत रहना है और मैं ही सब कर रहा हूँ, ये भावना तो सबसे पहले हमें छोड़ना है। फिर जीवन में संतुलन और वैराग्य भी हमें अपनाना चाहिए। संतुलन बैलेंस्ड हमेशा हमें ये बनाए रखना है। और ये जो श्लोक का सार क्या है? ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि प्रकृति ही सब कर्म कर रही है, इसीलिए वो आसक्ति और अहंकार से मुक्त रहता है। आशा करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। ये जो मैं को डिलीट करना मतलब यही तो हमें जानना है। यही श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में कि वास्तव में हम कोई है ही नहीं। जो भी हो रहा है ये प्रकृति करवा रहा है, हम तो बस एक माध्यम है। तो जब हम ये समझने लगेंगे तभी हमारे अंदर और अहंकार ही नहीं बचेगा। तो जीवन से जो व्यक्ति अहंकार को हटा दिया, अहंकार को अपने जीवन से जो व्यक्ति निकाल दिया, वो व्यक्ति सही मायने में उसको जो आत्म साक्षात्कार हम बोलते हैं ना, सही मायने में उसको आत्मदर्शन हो गया। तो आत्मदर्शन का अर्थ है कि
मैं तो वास्तव में हूँ ही नहीं। तो आप सब यही सोचिए कि सोचिए भी नहीं, मेरी बात पे भी मत जाइए। आप भगवत गीता खुद पढ़िए, श्लोक 28। आज ही आज एकादशी है, आज के दिन 28 श्लोक ओपन करिए और इसको पढ़िए और इसको संधि विच्छेद करिए और डीपली इसके मीनिंग को भी समझिए। चाहे तो आप नेट से भी समझ सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े गुरु हैं फिलोसोफर से, उनसे भी समझ सकते हैं। इसका मतलब अगर आप समझ गए तो मैं सही मायने में बता रही हूँ, आपको आत्मदर्शन हो जाएगा। हरे कृष्णा। आप सब सुखी रहिए, खुश रहिए और अपने ही अपने में शांत रहिए। धन्यवाद।